और पैनल पे बैठे सभी को नमस्कार। और सर, आज हम बात करने वाले उस प्रिंसिपल्स के बारे में जो ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग बल्कि किसी भी वर्क सिस्टम में इस प्रिंसिपल को हम अगर ध्यान से फॉलो करेंगे तो जरूर हम सफल हो सकते हैं। पहला है अटूट विश्वास। किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर पूरी तरह से भरोसा करना ही विश्वास कहलाता है। किसी भी चीज के होने से बहुत पहले से ही उस पर भरोसा करना ही विश्वास होता है। विश्वास करना ही किसी उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट की ओर पहला कदम है। अगर किसी काम के बारे में आपको ये लगता है कि वो होने वाला ही नहीं है, तो उस काम को करने की कोशिश ही नहीं करें। हर काम विश्वास के साथ शुरू करते हैं और इसी से निर्धारित होता है कि आप उससे कितनी दूर जाने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ 5 चीजें होती है जिस पे हमें बहुत ज्यादा विश्वास करना होता है। सबसे पहली चीज है आपके अपलाइन, उन पर विश्वास, आपकी टीम पर विश्वास। सेकंड थर्ड नंबर है आपके इस पूरे ट्रेनिंग सिस्टम पे विश्वास, क्योंकि पूरा सिस्टम में जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सिस्टम जो हमारा है, ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, उस पर विश्वास, आपकी कंपनी पे विश्वास, और सबसे बड़ी चीज इट इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे विश्वास। सेकेंड है सिस्टम को 100% समर्पण। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के मौके किसी दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होते हैं। क्योंकि इसके लिए पूरी एक सिस्टम होता है, एक डेवलपमेंट सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जो हर नए साथी को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ऐसा किसी भी दूसरे बिजनेस में नहीं पाया जाता। क्योंकि सिस्टम को फॉलो करके जो नए एसोसिएट हमारे साथ आते हैं वो अपने समय को, अपने सपनों को टाइम पे पूरा करते हैं और काफी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, एजुकेशन लेते हुए अपने सपनों को पूरा करते हैं। इसमें आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका जेंडर, आपका प्लेस, आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं होती। किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, किसी भी जेंडर से आते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति सफल हो सकते हैं। इस बिजनेस में मायने वही बात रखती है जो कि आपके सिस्टम के अंदर आप कितना समर्पित होकर काम करते हैं, कितनी जल्दी आप इस सिस्टम को अपनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सफलता मिलती है। थर्ड पार्ट है, यह एक बिजनेस है, इसको मानना और इसमें समय लग, क्योंकि किसी भी बिजनेस को आप करते हैं, ये बिजनेस दूसरे बिजनेस की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें दूसरे बिजनेस की तरह नहीं होती हैं। लेकिन ये एक बिजनेस है और इसमें समय लगता है। हर बिजनेस में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट लगती है, एक वर्किंग कैपिटल लगता है और एक पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि उसमें उसमें भी उत्साह चाहिए, समर्पण चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। और इस इंडस्ट्री का जो बेसिक रूल होता है उसको, उसमें होता है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करनी होती है। हमारे सिस्टम में ये चीजें नहीं होती, हमारी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये चीजें नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको इसमें टिके रहना होता है, दृढ़ संकल्प से टिके रहना होता है, लगातार सीखने की ललक होनी चाहिए, और तब आप यहाँ से सफल हो पाते हैं। और चौथा हमारा है पॉइंट, प्रोग्राम, यानी कि फंक्शन, जो हमारी एक लाइफ लाइन। और यह भी चाहे वो फंक्शन हमारा छोटा सेमिनार हो या फिर हमारे बड़े बड़े सेमिनार हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई समाज सेवी संस्था या फिर कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन, किसी भी संस्थान में काम करने या आगे बढ़ने के लिए टीम को मिलते रहना हमेशा जरूरी होता है। क्योंकि नौकरी करते हैं लोग तो ऑफिस में जाते हैं, रोज मिलते हैं 5-6 घंटे, 5-6 दिन, 8-10 12 घंटे काम करते हैं, साथ में मिलते हैं। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटर्स का कोई ऑफिस नहीं होता, तो हम साथ में मिलते कब है, हम प्रोग्राम से मिलते हैं, हम सेमिनार्स में मिलते हैं। और उससे क्या होता है कि हमको एक मिशन मिलता है, एक गोल मिलता है, और सभी का मनोबल बढ़ा रहता है। और इससे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हमारे लिए आसान हो जाता है। पांचवा है नंबर्स।
बिजनेस का जो सबसे बड़ा नर्व पॉइंट होता है, मेन पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो होते हैं नंबर्स। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक नंबर गेम है, और बिजनेस के बारे में जो भी आपका जो फोरकास्ट, एक अनुमान हम लगाते हैं, वो लगाते हैं हम नंबर्स। नंबर्स कहने का मेरा मतलब है कि सबसे पहले कि आपके पास कितना, लिस्ट में आपके पास कितने नाम हैं, सबसे पहला उस पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि नंबर ऑफ नेम्स इन योर लिस्ट। सेकंड है, हर वीक आप कितने प्रोस्पेक्ट इस लिस्ट में जोड़ पाते हैं। थर्ड है, इस वीक आपने कितने प्रोस्पेक्ट को आपने बिजनेस का प्लान दिया है। फोर्थ है, आपकी टीम में हर वीक कितने होम मीटिंग हो रही है, या कितने सेमिनार मीटिंग में आप लेकर के आ रहे हैं ग्रुप। और इस मंथ में आपने अपने अचीवर्स के लिए क्या प्लान किए हैं, और अपने टीम में आपने कितने अचीवर्स मतलब दिलवाए हैं। हर मंथ आपकी टीम में कितने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग या वर्कशॉप हो रहे हैं। आपकी टीम में कितने लोगों को लगातार वीकली मंथली इनकम मिल रही है। आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर हैं, या कितने लोग फुल टाइमर बनने की सोच रहे हैं। आपकी टीम में कितने प्लानर हर रोज प्लान दिखाते हैं। अगर आप अपने नंबर्स को जानते हैं या अपडेट रखते हैं, तो आपको लगता है कि वो ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ठीक नहीं चल रहा है तो उसको बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है। क्योंकि आपका बिजनेस एक स्थिर रहे, विकासशील रहे, ग्रोइंग बिजनेस रहे, तो आपको नंबर्स पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिक्स पॉइंट है यहाँ पे, अपलाइन। आपका अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी शर्त के लिए आपकी हेल्प करते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं, तो वो आपका अपलाइन ही होता है। वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपकी गलतियों पे आपको माफ करते हैं, आपको राह दिखाते हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े रहते हैं। आपका अपलाइन आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका पार्टनर, आपका शुभ चिंतक और आपके बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझो आपने आधा जंग वैसे ही जीती। सेवन पॉइंट है, काउंसलिंग, परामर्श की शक्ति। चाहे कोई भी प्लेयर हो, या कोई बिजनेसमैन हो, या कोई पॉलिटिशियन, किसी भी क्षेत्र में हर व्यक्ति के पीछे उसका कोई ना कोई एक कोच, गुरु या मेंटर होता है। और मेंटर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि एक परामर्शदाता आपके कई तरह से आपका हेल्प करता है, यानी जो आपका मेंटर होता है कई तरह से आपका हेल्प कर सकता है। आपके क्वेश्चंस और डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपके गोल को सेट करवाने में हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में सलाह देते हैं कि किस प्रकार से काम किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों में कैसे लड़ा जा सकता है। वो आपको एक भावात्मक रूप से आपको सहयोग देते हैं। आपके पास कई सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन ये मेंटर जो होते हैं आपके वेल विशर्स होते हैं, आपके साथ हमेशा खड़े होते हैं। आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें हैं पॉजिटिविटी, और आप क्या ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमेशा प्रेरित करते हैं। एट्थ है ओनरशिप, यानी कि आप इस बिजनेस को कैसे ओन करते हैं। जिन लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे पूरी तरह से ओन किया है, उसमें कुछ उनके कुछ क्वालिटीज होते हैं। आपका ये अपना बिजनेस है, आप इसको कैसे ओन करते हैं, आप इसको अपना मानते हैं, तो कैसे मानते हैं। उनमें कुछ लक्षण होते हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन हमेशा खुद दिखाते हैं, वो खुद मीटिंग्स को फॉलो करते हैं, और बिना किसी की मदद के लिए अपनी सेल भी क्लोज करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, उनके हमेशा लाइन अप होती है, उनको पता है कि मुझे ये प्लान दिखाना है, ये प्लान दिखाना है, इनको प्लान दिखाना, उनको प्लान दिखाना। तो उनकी जो कैलेंडर मीटिंग्स या अपॉइंटमेंट्स हमेशा भरी रहती है। वो अपनी सफलता और असफलता के लिए कभी भी किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं या आरोप नहीं लगाते। वो सब करते हैं जो बिजनेस के लिए जरूरी है, और कभी कभी उससे भी कहीं ज्यादा। अपनी टीम के साथियों और मेहमानों के साथ भी प्रोग्राम में हमेशा समय से पहुंचते हैं। वे प्रॉब्लम से भागते नहीं,
उनके साथ आगे खड़े रहते हैं। निराशा या रिजेक्शन के लक्षण दिखने पे वो कभी भी दूर नहीं हटते, अपने अपलाइन को नियमित रूप से कॉल करते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं और उनसे सोल्यूशन लेते हैं। प्रोग्राम्स में हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, और हमेशा एक ये कि पार्टिसिपेंट बनकर आते नहीं, हमेशा अरेंजमेंट्स पे हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉट कंट्रीब्यूशन का मतलब नॉट इन मतलब फाइनेंशियली, आप फिजिकली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो अपने लक्ष्य लिख कर लिखते हैं, अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं वो सब करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। आपका बिजनेस आपका अपना है, ना कि आपके अपलाइन या आपके डाउनलाइन का। यह आपका सपना है, उसी दिन से शुरू हो जाता है ये सपना जिस दिन से आप डिसीजन लेते हैं। कुछ भी हो जाए, आप बिजनेस के जरिए आप अपने सपने को पूरा करेंगे। 9 पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। हम सबके पास एक दिन पे 24 घंटे होते हैं, और हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम इन 24 घंटों का यूज कैसे करते हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और बेकार समय पर हजारों चीजें हैं इस दुनिया में। सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है टाइम मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस में ज्यादा सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बेचने में माहिर है, बल्कि उन्हें मिलती है, उनको नहीं मिलती है जो बेचने में माहिर है, बल्कि उन्हें मिलती है जो टाइम मैनेजमेंट में माहिर। इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए लोगों के बीच एक खासियत देखी गई है, वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। 10th है कि सफलता के अनदेखे कुछ पॉइंट्स हैं, दैनिक विकल्प हम जिसको कह सकते हैं, डेली ऑल्टरनेटिव्स में। जो भी चीजें आपके दिल के बहुत करीब है, जिन्हें आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों से पाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से लिख लीजिए। आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाते हैं बनाएं, आपके 3 लक्ष्य चुनिए हमेशा, जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सीरियस हैं। अब डेली एक्टिविटीज के बारे में उनको लिखिए, और अपने लक्ष्य को पाने में जो हेल्प चाहिए वो कर अपने अपलाइन से लीजिए, और उन्हें आज से ही शुरू कीजिए। ये भी एक पॉइंट होता है जो कि आपको अपने सपने को पाने में मदद करती है। 11th है सर्च की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। सर्च यानी कि SURGE। सर्च का मतलब ये होता है कि अचानक मजबूती के साथ बढ़ना, यानी कि एस का मतलब होता है यहाँ पे स्पोकन वर्ड्स, यू का मतलब होता है और यूनिटी, आर का मतलब होता है राइट एसोसिएशन, यानी कि सही संगति, जी का मतलब होता है गोल्स और ब्रैकेट में रिटन लिखित लक्ष्य, और ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, यानी बिग एक्सपेक्टेशन, बड़ी उम्मीद। ये सर्च की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी सफल होंगे। 12th पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, संचार और रिश्ते। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में बराबर बराबर कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सिस्टम का वो पार्ट है जो इस बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो करता है, और आपने हमारे बिजनेस को हमेशा गतिशील बनाए रखा है। आपकी टीम में क्या हो रहा है, आपकी टीम को किस तरह से अच्छे से बनाया जा सकता है, ये हमेशा आपको जानना चाहिए, और इसके बारे में कम्युनिकेट करते रहना चाहिए अपने अपलाइन से। किसी भी रिश्ते का आधार या किसी भी बिजनेस का आधार कम्युनिकेशन के बल पे ही जिंदा रहते हैं। वो जब भी टाइम कठिन हो, सबसे पहले वो लोग छोड़कर जाते हैं जो जिसके साथ आपके रिश्ते सही नहीं चल रहे होते हैं। और रिश्ते सही नहीं चल रहे होते हैं, उसका आधार सबसे बड़ा होता है कम्युनिकेशन। इसलिए कम्युनिकेशन आपको अपने जीवन के लिए भी और बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा मजबूत रीजन होता है। इसलिए आपको अपनी टीम से, अपने अपलाइन से हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। 13 पॉइंट है हमारा गेम चेंजर, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग का मतलब यहाँ पे है कि पर्सनल लिस्ट में आप कितना काम करते हैं। जब हमको बिजनेस प्लान दिखाया जाता है, तो उस वक्त हम अपनी लिस्ट बनाते हैं, और उसी वक्त हम अपने लिस्ट में कुछ लोगों को प्लान दिखाते हैं और ज्वाइन करवाते हैं।
लेकिन जब हमारी टीम बन जाती है, अगर हम टीम बन जाती है तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम टीम पे डिपेंड हो जाते हैं और अपनी पर्सनल पे ध्यान नहीं देते। लेकिन टाइम टू टाइम हमें अपने पर्सनल लिस्ट पे काम करते रहना चाहिए। इस बिजनेस में लगभग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% लोग होंगे जो अपनी पर्सनल लिस्ट पे काम करते हैं, क्योंकि उसके बाद वो टीम के लिस्ट पे काम करना शुरू करते हैं। वो बहुत जरूरी है। लेकिन टीम के लिस्ट पे काम करने से आपके साथ क्या होता है कि आप एक तरह से निर्भरता आपकी बढ़ जाती है, और निर्भरता बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि तब आपका बिजनेस सामने वाले यानी कि आपके जो टीम के मेंटालिटी पर डिपेंड करने लग जाता है, और ये सही नहीं। आप अपनी पर्सनल लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहिए और उसको भी प्लान दिखाते रहिए। इससे क्या होता है कि आपको इस बिजनेस में एक मजबूती हमेशा मिलती रहेगी, और इससे क्या होता है कि आपके पास एक मजबूत और हमेशा बढ़ने वाला बिजनेस बना रहेगा। आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अच्छी इनकम आती रहेगी, आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग की आदत आपको हमेशा बिजनेस में ग्रो करवाता रहेगा। 14 पॉइंट है गहरी नींद, यानी कि एकदम आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आप अच्छी ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मजबूत बेस की जरूरत होती है। उसी तरह एक जब आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस चाहते हैं, तो आपको और आपके परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत लगातार एक इनकम देगा, तो आपको एक स्थायी और हमेशा बढ़ने बढ़ने वाले जो इनकम का स्रोत है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमको देता है। तो आपको निर्माण करना पड़ेगा एक गहरी नींव का। गहरी नींव का मतलब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो भी आप करें, आप एक प्लान्ड वे में करें। बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी टीम में होते हैं, हम इनको तैयार करते हैं, उनको हम ये सिखाएं कि आपको पर्सनल इस पे काम करते रहना चाहिए। जैसे हम करेंगे अपने पर्सनल इस पे काम, उसी तरह अपनी टीम में भी हर एक लीडर्स को ये सिखाएं कि आपको अपने पर्सनल इस पे काम करते रहना। लोग आपके साथ काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग बनाते हैं, और बॉन्डिंग बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, और धीरे धीरे एक टीम का डेवलपमेंट करते हैं। तो उस पर वो काम करना शुरू करते हैं और पर्सनल लिस्ट को भूल जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि आप डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है आपकी टीम पे। तो ये नहीं करना है। तो जिस तरह हम पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेंगे, उसी तरह हम अपने टीम को भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग सिखाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी टीम का बेस बहुत ज्यादा यानी कि वो गहरा होता जाए। 15 पॉइंट है यहाँ पे डुप्लीकेशन। जिस बिजनेस की रीड होती है वो डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज और किसी भी व्यक्ति की कॉपी करते हैं या कॉपी बनाते हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का एक बेसिक प्रिंसिपल है। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स के लीडर्स फॉलोअर्स के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, बल्कि लीडर से लीडर के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो लीडर्स हैं उसी से लीडर्स बन के आते हैं। आपको कोई भी इस बिजनेस के लेकर आया हो, कोई भी लेकर आया है आपको बिजनेस में, आपको जानकारी अपनी से जितनी जानकारी उनके पास है उससे बढ़कर ही आपको सिखाए। लीडर तैयार करने में इस बिजनेस में कोई विकल्प नहीं होता, बल्कि लीडर से लीडर सीखते हैं। इस बिजनेस में जरूरत होती है कि डुप्लीकेशन, आप सही डुप्लीकेशन कराएं अपनी टीम के अंदर। डुप्लीकेशन के ना होने पे नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक नौकरी जैसा ही रह होकर रह जाता है, क्योंकि आप जो भी सीखना चाहते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसे सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी कॉपी आप बस करवा ले इस टीम में। बस वही चीज आपके टीम को एक मजबूत टीम बनाएगी और एक बिजनेस, अच्छे बिजनेस का निर्माण करेगी। और 16 पॉइंट है राइट एडवाइस, यानी नसीहत। टीम को आपस में जोड़ कर रखने वाली जो एक गोंद होती है वो राइट एडवाइस होती है। दूसरों को उठाकर ही खुद उठा जा सकता है। राइट एडवाइस देने से हम लोगों को ऊपर उठाते हैं, और इस नसीहत के जरिए ही हम अपने आसपास के लोगों को आदर, प्रोत्साहन, प्यार, स्नेह देते हैं। हम कभी भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे उन्होंने कोई अच्छा काम किया है या बिना किसी काम के भी। हम लोगों के साथ बिजनेस करते हैं और व्यक्ति ही हमारा एकमात्र संसाधन यानी कि रिसोर्स होता है। हम हमेशा लोगों से मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, स्टेज पर से मिलते हैं, फोन पे मिलते हैं, व्हाट्सएप पे मिलते हैं या सोशल मीडिया पे मिलते हैं। हमेशा हम उनको हमेशा एक राइट एडवाइस देने की सोचें।
अगर आप जितना हो सके लोगों से बात करके उन्हें यह अवसर दें, यह ऊंचा उठ सकते हैं, अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल अपनाएं, लोग किसी भी दशा में आपके पास आए, आपसे मिलकर उनको अच्छा महसूस होना चाहिए। अगर आप अच्छी एडवाइस देने के विचार को अपनाएंगे तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, क्योंकि राइट इस एडवाइस एक प्रिंसिपल नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जिसे आप अपने जीवन में हर घंटे हर समय पालन कर सकते हैं। 17 पॉइंट है उधार नहीं करने की नीति। इस बिजनेस का एक यूनिक फीचर है, इसमें कोई उधार खाता नहीं होता, किसी भी प्रकार का अकाउंट रिसीवेबल नहीं होता, पेएबल नहीं होता। जैसी कोई चीज ऐसी नहीं होती जिसको हमको देना है या लेना है। आप कुछ लेते हैं तो उनका उनसे आप उनका टाइम लेते हैं और कुछ नहीं लेते थोड़ा, और उनसे उनके सपने आप देखते हैं कि उनके पास उनके सपने कितने हैं, उनके पास जुनून कितना है, उनके पास जोश कितना है, और जो पैसे लेते हैं उसका आप एक सामान देते हैं। इसके लिए आपको कोई अकाउंट रखने की जरूरत नहीं होती। पर कुछ लोग क्या होते हैं कि एक तरह का नेटवर्क के अंदर कुछ नियम को जोड़ देते हैं। बहुत सालों से हमने देखा है कि इस बिजनेस के अंदर अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो वो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। कई लोग होते हैं जो पैसे के लेन देन के कारण वो बिजनेस को खराब कर लेते हैं। इसमें आपका अगर टूल्स प्रोडक्ट प्रोग्राम टिकट्स होते हैं तो उसको आपको पैसे से, कई बार क्या होता है ना कि आप ले लीजिए हम बाद में दे देंगे, या आप कर दीजिए मैं नहीं कर सकता। तो अगर आप इस तरह की मानसिकता रखेंगे तो कभी भी बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन चीजों से कभी भी उधार में लेन देन ना। 18 पॉइंट है बहुतों को स्पॉन्सर करो पर कुछ को ही चुनो। कहने का ये मतलब है कि अगर आप सही लोगों को चुनते हैं, उड़ने के लिए उन्हें पंख पसारने का अवसर देते हैं, तो हर किसी को संभालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जाने अनजाने नेटवर्क के अंदर हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे या अच्छे लोगों से मिले। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपना टाइम और अपना एफर्ट्स बहुत ऐसे लोगों के साथ लगा देते हैं जो कि आपके लिए वर्थ नहीं था, वर्थलेस था। कई बार उनके बिहेवियर या उनके अंदर एक एरोगेंसी, उनके या घमंड, जो इस सिस्टम के अंदर कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ जाती। तो आपकी भावना, आपका समर्पण ये होना चाहिए कि हाँ चलो हमने एक बिजनेस दिया, हमने समय बिताया, तो क्या होना चाहिए, हमें ये देख कर चलना चाहिए कि अगर हमारा समय गलत लोगों के साथ गलत जगह गलत ट्रैक पे जा रहा है तो हमें उनको छोड़ के कहीं और लग जाना चाहिए। इस निर्णय में क्या कि मैं पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ इस बिजनेस में बल्कि पर्सनल लाइफ, कि क्या अगर वो सामने वाला व्यक्ति डिजर्व करता है भी या नहीं करता। 19 पॉइंट है सकारात्मक एवं सशक्त आत्मछवि। यानी कि अभी जैसा फ्राइडे ट्रेनिंग में सर ने एक कहानी हमें सुनाई थी 3 मजदूरों के बारे में, कि 3 मजदूर काम कर रहे थे और किसी व्यक्ति ने आकर पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। पहले मजदूर ने जवाब दिया था कि देख नहीं रहा पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई पत्थर तोड़ रहा हूँ। और तीसरे व्यक्ति ने कहा था कि मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तो क्या था ये, उनका एक ये सकारात्मक एटीट्यूड था। तीसरे व्यक्ति का जो ये नजरिया था, यानी कि आप अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं या इस काम को कैसे देखते हैं, ये आपके नजरिए पे निर्भर करता है। और किसी भी काम को आप ज्यादा मजे या रिवॉर्ड या आपको किसी काम में संतुष्टि मिल रही है तो वो काम बहुत अच्छा चलता है। असल में आपका काम नहीं, बल्कि ये आपके काम के प्रति आपका एटीट्यूड होता है जो आपके भीतर फन लाता है, सेटिस्फेक्शन लाता है, और सबसे बड़ी बात एक्सीलेंस लाता है। आप अपने काम को कैसे देखते हैं, ये उसी से ये आपके इंस्पिरेशन के लेवल को भी काम करने के लिए और क्वालिटी बढ़ाता है। इससे आप निर्धारित करते हैं आपका रिजल्ट कैसा है। तो किसी भी काम में आप सकारात्मक होकर
कार्य काम करें। और लास्ट पॉइंट है मेरा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस बढ़ाना। कस्टमर बेस की बात ये मैं इसलिए कर रही हूँ यहाँ पे कि हम चीजों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो हम चीजों को कंज्यूमर भी हैं। अगर हम एक एसोसिएट हैं तो हम एक कंज्यूमर भी है, हमने 100% यूजर भी है। तो हमको वो चीजें बढ़ाते रहनी चाहिए। अभी हम किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदते हैं तो जितना ज्यादा बड़ा हमारा कस्टमर बेस होगा उतनी ही ज्यादा हमारा इनकम। तो हमें अपने जो एसोसिएट्स हैं उनको महीने में हम ये बोल सकते हैं कि आप थोड़ा इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस ज्यादा दिन चलेगा और अच्छा आपकी इनकम स्रोत भी बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये कुछ प्रिंसिपल थे नेटवर्क मार्केटिंग के जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका